जय हिंद। मिडिल ईस्ट ग्रुप का एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत बंदरगाह की अथॉरिटी, उसके अधिकारियों द्वारा एक बहुत बड़ी लापरवाही की गई, जिससे कि वहां रखे अमोनियम नाइट्रेट के एक वेयर हाउस में विस्फोट हो गया और ये इस विस्फोट से इतनी क्षति हुई है कि इस क्षति की पूर्ति लेबनान शायद कभी ना कर सके, उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। दरअसल यह वाकया जो है वो काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। अगर आप देखेंगे तो 2013 में जॉर्जिया से एक जहाज़ निकला था जो अफ्रीकी देश जाने के लिए निकला था। जॉर्जिया से ये यहाँ पर एक छोटा सा समुद्र का पतला रास्ता, समुद्र में पतले रास्ते को हम जलसंधि कहते हैं और बहुत चौड़े रास्ते को हम चैनल कहते हैं। वह जहाज तुर्की के ऊपर से स्थित बॉस्फोरस जलसंधि से ये स्वेज नहर पार करते हुए वो अफ्रीका के मोजाम्बिक तक जाने के लिए था। लेकिन वो जहाज जो था यहाँ से जब निकला तो खुद ही ये लेबनान की राजधानी बेरूत बंदरगाह पर रुका और वहाँ से वो फ्यूल वगैरह कुछ लिया। लेकिन जब वहाँ रुका तो यहाँ बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने उसे रोका तो देखा कि इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट है। एक्चुअली अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक की श्रेणी में आता है, जिस वजह से वो लोग इसकी प्रूफ, कागजी जांच कहाँ से आया है, कौन ले जा रहा है, इसकी जांच पड़ताल करना चालू किया। जब ये जांच पड़ताल की है तो पता चला कि उसके जो मालिक है इसके पास कोई भी इस तरह के कागजात नहीं है। तो ये लगभग 1-1.5 साल मामला चला। फाइनली 2015 में, ये तो 2013 से स्टार्ट था, यहाँ पकड़ में आ गया, लेकिन वो फाइनल कुछ पेपर वगैरह नहीं दे पाए। तो 2015 से इसको बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने उसके अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट था उसे जब्त कर लिया और कहा कि भाई जब तक इसका पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसे छोड़ा नहीं जाएगा। बेरूत बंदरगाह से इस जहाज से अमोनियम नाइट्रेट को निकालकर और वेयर हाउस में रख दिया गया था। और जैसे आप इंडिया में भी देखेंगे तो कई गाड़ियां होती हैं जिनका कागज वगैरह नहीं होता है, उनको पकड़ लिया जाता है तो थाने में वो गाड़ियां सड़ते रहती हैं सब। अब ये कितने साल रहेंगी, इन लोग का मामला कोई ठीक नहीं रहता है। तो वैसे ये भी कई साल से यहाँ 2015 से कंटिन्यू इस वेयर हाउस में था। अब इसमें जो था वो लगभग 2750 टन, मतलब लगभग 27 टन अमोनियम नाइट्रेट थे। इतनी बड़ी मात्रा में ये अमोनियम नाइट्रेट थे। ये अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली 2 काम में प्रयोग किया जाता है। खाद के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और खेत को नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए फसल उगाने के लिए। साथ ही इसका प्रयोग कोयला खदान में विस्फोट द्वारा कोयले की चट्टानों को तोड़ने में करते हैं ताकि कोयले को निकाला जा सके। लेकिन यह एक बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील और एक विस्फोटक पदार्थ है, अतः इसे रखने के लिए कुछ नियम कानून है कि जहां इसे रखा जाएगा वहां कोई पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। वो एरिया, वो गोदाम जो है, वो वेयर हाउस मतलब गोदाम, उसको पूरी तरह से फायर प्रूफ होना चाहिए। फायर, आग बुझाने के हर एक इक्विपमेंट वहां अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने आनन फानन में जो इसकी अरेस्ट किया था इतने बड़े मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, उसे एक ऐसे नॉर्मल से वेयर हाउस में रख दिया। उसी वेयर हाउस में जिसमें अमोनियम नाइट्रेट की हजारों टन मात्रा रखी गई थी, उसमें अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के बाद बेरूत बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो गया। यह इतना भयानक विस्फोट था कि यह बंदरगाह का पूरा शकल बिगड़ गया और इससे बहुत ही दूर तक में जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उसकी कांच के खिड़कियां वगैरह टूट गई। इतना भयानक ये विस्फोट था कि इस विस्फोट की जो असर था, जो आवाज़ था, वो लेबनान से पार करके एक दूसरा देश है जिसका नाम है साइप्रस, वो 200 किलोमीटर दूर साइप्रस तक में उसकी आवाज़ सुनाई दी। इतना भीषण हादसा था। शुरुआत में ऐसा अंदेशा बताया जा रहा था कि लेबनान में एक आतंकवादी, एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह कहता है कि भाई हम आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन बहुत से देश उसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मानने वाला है इजराइल। तो ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल जो है उसी ने इस पर हमला किया है, लेकिन इजराइल ने इसका खंडन किया। खुद लेबनान ने भी कहा कि नहीं भाई, ये हमारे खुद के वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट में एक विस्फोट से यह दुर्घटना हुई है। अब इस दुर्घटना से हुआ क्या कि यहाँ पे बंदरगाह के पास जितने भी सामान थे वो सभी के सभी क्षतिग्रस्त हो गए। यहाँ पे इसी बंदरगाह के एरिया में जो विदेश से मंगाया गया अनाज का बहुत बड़ा गोडाउन था वो भी ब्लास्ट कर गया। जिस तरह से भारत में FCI की जिम्मेदारी है वो अनाजों को रखता है, उसी तरह बेरूत यहाँ पर भी पोर्ट पर उतारा गया था जो पूरी तरह से ब्लास्ट से क्षतिग्रस्त हो गया। अब लेबनान को विश्व मदद पर आश्रित रहना पड़ रहा है। बहुत से देश मदद के लिए आगे भी आए हैं और मदद किए भी हैं। विस्फोट से एक और घातक चीज क्या हो गई कि पूरी बिल्डिंगें जो क्षतिग्रस्त हुई तो सड़क पर इतना मलबा
गिर गया, जितनी भी कार थे, गाड़ियां थी, वो हवा में उड़ गई थी और सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। सड़क के ब्लॉक होने से एम्बुलेंस को भी लाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। अब यहाँ जो हॉस्पिटल थे अगल बगल के वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, वहाँ भी मतलब आधा हॉस्पिटल क्षतिग्रस्त हो गया। तो जेन्युइन है कि वहाँ पे हॉस्पिटल की क्षमता पूरी तरह से यूज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम था वो पैदल लोगों ने ही किया, यहाँ तक कि मरीजों को मोटरसाइकिल से बैठाकर ले जाया गया। जो सीरियस मरीज थे उनको वहीं पर लेटाकर उन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया। ये जो मौत का आंकड़ा है ये काफ़ी 100 के पार जा चुका है, अभी भी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और जो निकाले गए रेस्क्यू हैं उनकी संख्या 4000 प्लस है, लेकिन अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है, अभी टोटल अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। जो वहाँ पर जो लोग थे पूरे खून से सने हुए थे, बहुत से लोग तो पैदल ही जा रहे थे। रीजन क्या था कि सड़कें पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, मलबा इतना गिर गया था कि वहाँ पे एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ियों को लाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही विस्फोटक होता है। जब ये विस्फोट करता है तो बहुत सारी जहरीली गैसें भी निकालती हैं जिससे कि दम घुट सकता है। ऐसा नहीं है कि ये विस्फोट जो अमोनियम नाइट्रेट से ये पहली बार हो रहा है और इसका पहला जो शिकार हुआ वो बेरूत हुआ। इससे पहले भी बहुत से जगह पे इससे विस्फोट हो चुके हैं, लेकिन वो विस्फोट वैसे जगह पे हुए हैं जहां ये अमोनियम नाइट्रेट के रखने के गोदाम थे या उसके खुद के कारखाने थे। जैसे अमेरिका में कई बार हुआ है, फिर फ्रांस में हुआ है, कई शहरों में हुआ है, बहुत सारे देशों में हुआ है। लेकिन उन सभी ब्लास्ट में, अमोनियम नाइट्रेट से होने वाले ब्लास्ट में, ये सबसे बड़ा ब्लास्ट था। और ये ब्लास्ट जो था वो किसी कारखाना या फिर उसमें नहीं था, बल्कि उस गोदाम में रखे लापरवाही के कारण हुआ, जो गोदाम इसको रखने के लिए बनाया नहीं गया था। क्योंकि सबको पता है कि भाई ये खाद के काम में आता है, लेकिन है ये बहुत ही जबरदस्त बारूद। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर अमोनियम नाइट्रेट है कि या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये विस्फोट जो है वो अमोनियम नाइट्रेट का है। हालांकि पोटेशियम नाइट्रेट जिसे सोरा कहते हैं वो भी विस्फोट है, वो भी बम बनाने के काम में आता है। जो सामान्य लड़ाई झगड़ा में आप देखते होंगे बम चला देते हैं, वो किसका बना होता है भाई? उसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, इसको हम लोग सोरा कहते हैं। ये 75% होता है जितना मात्रा में बनाना है, और उसमें 15% चारकोल। चारकोल मतलब होता है लकड़ी का कोयला। उसको खूब बढ़िया से पल्वराइज करके एकदम बारीक पीस लेना चाहिए पाउडर की तरह बनाने के बाद। उसमें गंधक यानी सल्फर की मात्रा भी होनी चाहिए। सल्फर लगभग 10% ले लिया जाता है और इसे भी पाउडर की तरह बनाकर पूरी तरह से पीस लेते हैं लोग। उसको बढ़िया से पल्वराइज करके खूब बढ़िया से पीस लीजिएगा तो वो एक मात्रा आपका बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, किसी डिब्बे में इसको भर देते हैं। एक्चुअली जब ये डिब्बा में भर दिया जाता है और डिब्बे को खूब मजबूती से बांध दिया जाता है, इसको खूब अच्छे से सुखा देना है और डिब्बे में इसको भर के पूरी मजबूती से इसको डिब्बा बंद कर देना होता है। अब डिब्बा खुलने का डर होता है, इसलिए इसके ऊपर रस्सी लपेट देते हैं लोग। रस्सी लपेट देने से डिब्बा खुलता नहीं है। उसके बाद इसको मारने से ये भी बहुत तेज ब्लास्ट करता है। इसको और घातक बनाने के लिए क्या करते हैं लोग कि इसमें ना छोटे छोटे, जैसे कांटी होता है ना दीवार में ठोकने वाला कील, उसको कई टुकड़े में छोटा छोटा टुकड़े काट के लोहा का हल्का हल्का इसमें इसके अंदर भर देते हैं, ताकि ये जब ब्लास्ट करेगा तो अगल बगल के लोगों को क्या करता है और ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलन में होता है, स्पेशली ये तो बिहार में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन होता है इसको ब्लास्ट करने के लिए। अब इसमें कई लोग नील मिला देते हैं। सूखा नील मिला देने से जहाँ ये ब्लास्ट करेगा वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं करता है। तो धुआं ये चारकोल भी करता है। देखिए, ये जो इसमें मुख्य विस्फोटक का काम करता है वो आपका काम करता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो ईंधन का काम करता है वो चारकोल कर देता है। जो गंधक होता है ये बहुत तेज आग को पकड़ा देता है। और पोटेशियम नाइट्रेट की खासियत क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ताकि उतने ज़्यादा आग को तुरंत लगाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इस बंद डिब्बे में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ये जैसे ही डिब्बा को पटकते हैं लोग तो उसमें कुछ मात्रा में फास्फोरस मिला देने से आग जल्दी पकड़ लेता है। और ये आग, फास्फोरस में आग जल्दी पकड़ता है, लेकिन वो उतना घातक ढंग से नहीं पकड़ता है, जबकि सल्फर में बहुत तेज पकड़ लेता है और उसको ऑक्सीजन की मात्रा ये दे देता है और पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं सर। ये वाला बम, इसको बिहार में सुतरी बम बोलते हैं लोग। ये हमारे कोचिंग में जब बम ब्लास्ट हुआ था ना, 5 ठो मारा था सब हमारे कोचिंग में लेकर। 3 ठो फटा था, 2 ठो तो फटा ही नहीं था। हालांकि बहुत सारे मीडिया वगैरह, जी मीडिया वगैरह काफ़ी लोगों ने कवर किया था उस वक्त हम लोग को। तो उस वक्त हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये कौन वाला बम मार दिया। बाद में जब पुलिस आई थी तो पुलिस को बम का जो टुकड़ा दिया गया, एक्चुअली मारा था सब तो एक ठो स्कूटी, तो स्कूटी उड़ गया था। तो वहाँ से जो बम के टुकड़े मिले थे उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। तो उसमें पता चला था कि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट वाला है। तो ये वाला जो बम होते हैं सब उसको मारा, ये बारूद होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट भी एक बारूद है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर इसमें करते हैं। देखिए, ये आपको जो चीज़ हम बता रहे हैं ये नॉर्मल कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बम बनाने का तरीका बता रहे हैं। कुछ लोग वीडियो को, जैसे हम हथियार वगैरह का बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, हमारा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तुम पाकिस्तान और चाइना को बताने में मदद कर रहे हो। भाई साहब इससे ज़्यादा जानकारियाँ उन लोग के
डिफेंस एक्सपर्ट और जासूसों को पता रहता है, उतना ही बताता आदमी जो पब्लिक डोमेन में है। आपको नहीं पता है तो आपकी गलती है ना, आप कुआं के मेढक हैं। ये तो नॉर्मल से छोटे मोटे, आप अगर केमिस्ट्री की बुक लीजिएगा तो ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बम बनाने के लिए अब हम आपको कलम दे कि लिखो बाबू या घोंप दीजिए आप जाके किसी को, तो हम आपको घोंपने के लिए थोड़ी ना दिए थे, हम आपको जानकारी के लिए दिए थे। इवन रेलवे ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि बारूद जिसे हम गन पाउडर कहते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ों को मिलाया जाता है। हम ये क्यों बनाएंगे भाई साहब, हम खुद भुक्तभोगी हैं। शायद आप लोग के ऊपर बम चला होगा, हमारे ऊपर 5 तो बम चला गया था, वो भी पढ़ाने के लिए कि भाग जाओ यहाँ से मत पढ़ाओ। अब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई कोई बम चला देगा तो आदमी पढ़ाना छोड़ देगा। तो ये भी एक तरह का विस्फोटक होता है। लेकिन जो बेरूत में हुआ है वो याद रखिएगा, वो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है, वो अमोनियम नाइट्रेट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।